बिहार में नीतीश सरकार है और राज्य में अपराधियों के मंसूबे आसमान पर हैं। अपराधी आए दिन कांड कर जाते हैं, मन चले आए दिन किसी को भी रौंद देते हैं। हो क्या रहा है बिहार में ये तो किसी को नहीं पता। नीतीश सरकार को राज्य की प्रशासनिक हालत से मतलब नहीं है, लोगों की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है उन्हें। लोगों का भी छोड़िए, जो पुलिस लोगों की सुरक्षा करने में जी जान झोंक देती है उसकी सुरक्षा कौन करेगा। नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में गुंडागर्दी खूब हो रही है और अब एक ऐसी खबर सामने आ गई है जिसकी वजह से आप समझ जाएंगे कि बिहार की राजधानी पटना में आम लोग कितने सुरक्षित हैं। दरअसल बात यह है कि बीजेपी का झंडा लगा एक स्कॉर्पियो 3 पुलिस कर्मियों को कुचल दिया, जिसमें एक महिला कांस्टेबल की मौत भी हो गई और 2 दारोगा बुरी तरह से जख्मी हो गए। आप ये भी जान लीजिए कि बीजेपी का झंडा लगे स्कॉर्पियो ने जिस महिला कांस्टेबल कोमल को चक्के के नीचे रौंद दिया, वह कोमल अपने घर में कमाने वाली अकेली थी। कोमल कमा रही थी तब उसके घर में चूल्हा चौका होता था। 5 बहनों की अकेली सहारा कोमल के परिवार को अब कौन देखेगा। क्या इस बात का जवाब नीतीश कुमार की सरकार के पास है? नहीं है। खुद की खराब मानसिक हालत से जूझ रहे नीतीश को तो शायद ये पता भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ भी है, और अगर पता भी हो जाए तो उसके अगले 1 घंटे में मानसिक दिवालियापन की वजह से भूल भी गए होंगे। खैर, बात तो ये भी है कि गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगा हुआ था, तो हो सकता है कि बीजेपी का झंडा देखते ही नीतीश कुमार नागिन डांस करने लगे, क्योंकि बीजेपी नेताओं के पैरों में लिपटने में नीतीश कुमार को आनंद तो बहुत आता है। आपको बता दें कि जिस शख्स ने पटना के अटल पथ पर वाहन चेकिंग के दौरान 3 पुलिस कर्मियों पर गाड़ी चलाई, वो फरार चल रहा है। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उसका नाम कुंदन कुमार है। गाड़ी चला रहे कुंदन के साथ में राजा भी बैठा हुआ था, ये भी फरार है। लेकिन 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो घटना के वक्त गाड़ी में मौजूद थे। स्कॉर्पियो मालिक निखिल राज के अलावा वेद प्रकाश को हिरासत में लिया गया है। गिरफ्तार हुए 2 शख्स के बारे में पुलिस ने बताया है कि स्कॉर्पियो मालिक निखिल का बाप सरकारी अमीन है। लेकिन सवाल तो उठ रहा है कि आखिर निखिल के रिश्ते बीजेपी से क्या है? आखिर वह क्यों अपनी गाड़ी पर बीजेपी का झंडा लगाया हुआ था? असल बात तो यह है, आखिर बीजेपी का झंडा लगाकर निखिल खुद को समझ क्या रहा था, जिसकी वजह से आज 5 बहनों की सहारा धरती पर नहीं रही, जिसकी वजह से कांस्टेबल कोमल की जान चली गई। कोमल के घर की माली हालत ठीक नहीं थी, अब उसके घर को कौन सहारा देगा। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में गुंडागर्दी और शुरू हो गई है। कोई सेफ नहीं है। आए दिन गोलीबारी से लेकर मर्डर तक की खबरें सामने आ रही हैं, लेकिन बीजेपी समर्थित नीतीश कुमार की सरकार मौन है और बीजेपी का झंडा लगाकर अपराधी मस्त है। जब मन होता है, जिधर मन होता है उधर निकल जाते हैं और बिहार की धरती को दहला देते हैं, लेकिन कोई नहीं है देखने वाला, कोई नहीं है बचाने वाला। असल में तो बिहार सरकार ही निकम्मी है जो राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक नहीं कर पा रही है। तभी तो बिहार की जनता ने सोच लिया है कि इस बार नहीं, इस बार तो बिल्कुल भी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे। अगर कोई आएगा तो वे राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार ही बिहार में आएगी।